और उस घटना में अभी तक जस्टिस नहीं मिला। इस बच्ची के एफआईआर के लिए सना देने के लिए पैसा देना पड़ा, थाना डीजल के लिए पैसा देना पड़ा, थाना प्रभारी का गाली गलौज सुनना पड़ा। और उसके बाद इतने बड़े अपराध के बाद जो वह लड़का और अन्य 4 आदमी मिल करके जो सीसीटीवी फुटेज में भी है ले गया। और जब परिजन और इस इलाके के लोग उस बच्ची के न्याय के लिए गए, जिस बुरी तरीका से पुलिस ने पीटा है, तो जालियांवाला बाग से बुरी स्थिति है भाई। एक ही परिवार के माँ को, मौसी को, चाचा को, भाई को, कंप्लीट भी हम, पीड़िता भी हम और मार खाए भी हम, और फिर धारा भी लग जाए अभी पर। ये उच्च स्तरीय जांच की मांग हम एसआईटी से करेंगे। एसपी साहब, डीआईजी, आईजी सबसे बात करेंगे। जरूरत होगा तो मुख्यमंत्री जी से हम इन घटनाओं के खिलाफ जांच चाहेंगे, न्याय मिले, एसपीडी ट्रायल हो। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको फांसी की सजा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। बीते कुछ दिनों पहले ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र इलाके में एक नाबालिग छात्रा की हत्या कर उसके शव को पोखर में फेंक दिया गया था, जिसको लेकर आज जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो नेता पप्पू यादव मुजफ्फरपुर उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं उन्होंने कई सारी बातों को कहा। आइए सुनिए पहले पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। लगभग 40-30%, 22% स्टूडेंट अच्छा जीनियस हुआ करता था। अब लगभग 80% से ज़्यादा स्टूडेंट बिहार के यूथ, उसको स्टूडेंट क्या कहा जाए, यूथ हम कहते हैं, वो लगभग सट्टा और मटका में, पूरे के पूरे सट्टा मटका में वो लोग अपने लाइफ को लगा चुका है पूरा। लगभग यूथ को देखिएगा जिसमें ये जो पुप्पी, ये जो सट्टा खिलवाने वाले लोग और मटका, ये जो 100 का एक नंबर निकालने का जो कोई गेम है, जो जिसका बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट अखबार में दिया जाता है। मुजफ्फरपुर शहर में लगभग कोई दुकान परचून पान की नहीं होगी या गली में जहाँ पर इस गेम को खिलवाया नहीं जा रहा है। और इस गेम को खिलवाने में कहीं ना कहीं लोकल एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, जो लोकल राजनीतिक व्यक्ति हैं, उसका कोई ना कोई उसमें भागीदारी, सहमति, और थाना, डीएसपी, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व। तो लगभग जब बिहार के बच्चे पढ़ाई के बाद पैसे का हवस लग जाए कम उम्र में, कोरेक्स, एस्मैक्स, ड्रग्स, सोलेसर, व्हाइटनर की आदी हो जाए स्कूल कॉलेज में, पढ़ाई कम और इसकी आदी ज़्यादा, और उसके बाद लगभग जो गरीबी हालत है और ना भी है, जहाँ पर बेरोज़गारी का ये आलम है, तो यूथ को या तो डिलीवर बॉय बन गया या नहीं तो सट्टा बाज़ार जो चल रहा है और मटका, ये दोनों के आदी हो गए हैं बच्चे। नतीजा ये है कि मेरे घर की बेटी हो, बहन हो, या किसी भी घर की बहन बेटी जो पढ़ाई कर रहा है, जो जा रहा है, जैसे मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर, लॉ कॉलेज की टॉपर है, इंग्लिश की को टॉपर है, देश भर में बास्केटबॉल की टॉपर है। अब आप कुछ नहीं कह सकते कि उनकी लाइफ जो है, कोई भी परिवार अपने अपने बच्ची को जहाँ हॉस्टल में रखे हुआ है, कहीं कुछ है, वहाँ वो निगरानी नहीं कर रहा है। पटना में लगभग जो बच्चे बच्ची पढ़ते हैं, एकदम आप माता पिता से जो सरकार का हॉस्टल और स्कूल को लेकर के कोई भी अभी तक एक माँ, तो जो परिस्थिति यहाँ की जो घटना घटित हुई है, मुझको लगता है ये लड़का साइको है। प्यार होता या कोई ऐसी बात होती तो निश्चित रूप से इतना विभत्स घटना नहीं करता। और एक लड़का नहीं है, 3 से 4, 4 से 5 लड़के से कम लड़के इन्वॉल्व नहीं, जो मैं समझता हूँ।
आपको लगता है कि जहाँ FIR के लिए पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पुलिस से कोई न्याय मिलेगा? सर, हमको तो कभी न्याय की उम्मीद ही नहीं है इस बिहार में पुलिस से। अब एक 100 जी बच्चे को मार दिया। रात के 11 बजे मैं SP साहब से 10 बार फ़ोन किया हूँ, CM साहब को पत्र लिखा हूँ। वह लड़का किसी लड़की से प्रेम करता था। उसके भाई ने रात के 11 बजे अंतिम कॉल करके, गरीब है वो 100 जी जो हम आए थे कहाँ, करजा में, मोहम्मदपुर खाजे। अब वो दबंग लोग हैं जिसकी लड़की से उसका मोहब्बत था, बड़े परिवार के लोग हैं। उन लोगों ने बुला करके बांस में कोई फांसी लगा लेगा? बस आपको संभव है कि बांस में किसी को फांसी लग के मर जाएगा? कितनी बांस में ताकत होती है ना? वहाँ कुर्सी है ना कुछ है। तो फांसी जब झूलेगा, कहीं खड़े होकर के कुर्सा की धक्का देगा, तब तो ये जस्ट नो हैंग करेगा, यहाँ के दोनों पर नींव पर पड़ेगा। तो उसको मार दिया, अब मार के उस बच्चे को फेंक दिया, और उसकी पैरवी कर रहे हैं यहाँ के MLC, यहाँ के दबंग लोग। इन लोगों को तो जीने का राइट कैसे सरकार देती है मुझको नहीं पता है। यहाँ के MLC, MLA, MP इतना गलत लोगों का पैरवी करता है, क्या बोले? तो बिहार में भी अब ऑनर किलिंग शुरू हो। तो समझिए, और उस घटना में अभी तक जस्टिस नहीं मिला। इस बच्ची के FIR के लिए सना देने के लिए पैसा देना पड़ा, थाना डीजल के लिए पैसा देना पड़ा, थाना प्रभारी का गाली गलौज सुनना पड़ा। और उसके बाद इतने बड़े अपराध के बाद जो वह लड़का और अन्य 4 आदमी मिल करके, जो CCTV फुटेज में भी है, ले गया। और जब परिजन और इस इलाके के लोग उस बच्ची के न्याय के लिए गए, जिस बुरी तरीका से पुलिस ने पीटा है, तो जालियांवाला बाग से बुरी स्थिति है भाई। एक ही परिवार के माँ को, मौसी को, चाचा को, भाई को, कंप्लीट भी हम, पीड़िता भी हम, और मार खाए भी हम, और फिर धारा भी लग जाए हमी पर। ये उच्च स्तरीय जांच की मांग हम SIT से करेंगे। SP साहब, DIG, IG सबसे बात करेंगे। जरूरत होगा तो मुख्यमंत्री जी से हम इन घटनाओं के खिलाफ जांच चाहेंगे, न्याय मिले, SPD ट्रायल हो। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको फांसी की सजा। मुलाकात हुई तो कुछ बातचीत हुई थी? आप देखिए, मेरी बात समझिए, आपके हर 4 दिन के बाद तो पप्पू यादव को आना पड़ता है मर्डर में। इसका नाम मुजफ्फरनगर छोड़ के मौत नगर रख दी। डरावना शहर है। यहाँ पर राज करते हैं MLA, MP, ex-MLA, MP, MLC, जिसको मन तिसको मारो, जिसको मन तिसको काटो, कभी CO को कभी उठाओ, कुटो फूटो, कभी कुटो। ये सही थोड़ी है। और उसके बाद जिस तरीके से जाति, धर्म, मजहब का नाम लेके गाली गलौज होता है, भैया 2 सांड की लड़ाई में किसी जाति का क्या लेना देना? दोनों एक मनबड़ू, एक पहले से दादा माफिया, सब दारू पी करके नंगा नाच करता। उस दिन भी सब दारू पी लेता। तो तुम दोनों की लड़ाई में तुम जाति का नफरत पैदा क्यों कर रहे हो? तुम जानो तुम्हारा जस्टिस कर रहे, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद MP, MLA कहाँ गायब हो जाते हैं? तब मंत्री लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? हम नहीं जानते हैं बेचारा कौन पार्टी का जाति है। अब तो जातियों पार्टी का हो गया है। मर्डर किसका होगा, कौन जात ने मारा, किस जात को मारा, पहले ये पूछता है लोग कि बोले कौन जाति हो, अब मार लगे कौन जात हो। अब जाति के आधार पर मूल्यांकन बेटी का हो, वो कौन जात है हमको तो नहीं पता, वो लड़का कौन जात है, कौन जात है, बेटी बच्ची कौन है जात है। तो जो लड़का वाला जात होगा वो थोड़ा रुक गया होगा, और जो लड़की वाला जात और होगा वो थोड़ा बढ़ गया होगा। अब ये तो हालात है। सुरक्षित कौन है? जब सट्टा और मटका, खोराक से लेके ड्रग्स, डिलीवर बॉय से लेकर के अब 90% यूथ कर रहा हो,
और पूरा पुलिस इन्वॉल्व हो, सीआरपीसी से कोई मतलब नहीं, इन्वेस्टिगेशन उनका काम है और आम आदमी की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। और उल्टे जालियांवाला बाग कर दे तो हम न्याय चाहते हैं, एसआईटी की जांच चाहते हैं, अविलंब पांचों की गिरफ्तारी, और जो लोग धरना पर थे, जो पुलिस लाठीचार्ज किया, उस पर कार्रवाई चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो नेता पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि जिस तरीका से यह घटना हुई है यह काफ़ी निंदनीय है, और उन्होंने पीड़ित परिवार पर जिस तरीका से प्रशासन द्वारा हिंसक हमला किया गया यह काफ़ी निंदनीय है, और इस मामले की पूरी सही से जांच होनी चाहिए, और जो इस मामले के मुख्य आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे फेसबुक पेज को लाइक। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।